हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन। SSC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। बम्पर वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए। तो पद का नाम क्या है? कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। डेट्स की बात करें तो इसकी जो एक फॉर्म भरने की डेट है वो है 1/8/2020 से 7/9/2020 तक। बाकी जो डेट्स हैं ये आपको दी हुई हैं चालान से, अगर आप फीस जमा करते हैं या ऑनलाइन फीस जमा करते हैं तो उसके लिए ये सारी डेट्स दी हुई हैं। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, उसकी डेट है 27/11/2020 से 14/12/2020। मतलब नवंबर के लास्ट वीक से शुरू होगा और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक ये एग्जामिनेशन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के होंगे। चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। केवल आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो केवल इंग्लिश और हिंदी में ही आयोजित किया जाएगा और किसी भाषा में वो नहीं होगा। आगे बात पे स्केल की। पे लेवल 3 होगा 21,700 से 69,100 रुपये। मेन चीज़ यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये वैकेंसी है कांस्टेबल मेल के लिए, और कांस्टेबल मेल के लिए 3,433 वैकेंसी हैं। क्लासिफिकेशन करके यहाँ दिया हुआ है किस किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं। उसके बाद फीमेल के लिए अलग वैकेंसी हैं, 1,944 वैकेंसी केवल फीमेल के लिए हैं। उसका क्लासिफिकेशन कैटेगरी वाइज यहाँ दिया हुआ है। कुल वैकेंसी है 5,846। भारी भरकम वैकेंसी हैं। जितने लोग भी एलिजिबल हैं ज़रूर इस फॉर्म को भरें, बहुत बड़ी संभावना है आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें होने की। आगे चलते हैं। 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन ईच कैटेगरी ऑफ कांस्टेबल। मतलब जो एक्स सर्विसमैन है, आगे हम चर्चा करेंगे एक्स सर्विसमैन में किस किस को शामिल किया गया है। तो एक्स सर्विसमैन को 10% रिजर्वेशन हर कैटेगरी में दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी राज्य के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, यूपी के आप हो सकते हैं, ज़रूर नहीं आप दिल्ली के ही हों। एज लिमिट 18 से 25 तक की एज है और एज की गणना होगी 1/7/2020 से। अर्थात आपको इन 2 तारीखों 2/7/1995 से 1/7/2002 के बीच का पैदा होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको छूट दी जाएगी, जैसे SC के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की, और इसी तरीके से बाकी कैटेगरी में उम्र से भी छूट दी गई है। आगे बात करते हैं, ये सब एक्स सर्विसमैन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एक्सप्लेनेशन, एंड एक्स सर्विसमैन मीन अ पर्सन, मतलब एक्स सर्विसमैन किसे माना जाएगा? हु हैज़ सर्व्ड इन एनी रैंक वेदर एज अ कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट इन द रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ द इंडियन यूनियन। मतलब वो व्यक्ति जिसने कॉम्बैट मतलब लड़ाकू या गैर लड़ाकू काम किया है इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में, उसको एक्स सर्विसमैन माना जाएगा। उसका ये नीचे पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं तो ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, अब मेन बात क्वालिफ़िकेशन क्या है। और बार बार कमेंट में स्टूडेंट्स पूछते हैं क्वालिफ़िकेशन कब की होनी चाहिए। तो ये क्वालिफ़िकेशन की डेट दी हुई है 7/9/2020 को। आपके पास सारी की सारी क्वालिफ़िकेशन जो मांगी है वो होनी चाहिए। तो इसमें मांगा है 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सिबल अप टू 11th पास फॉर द, मतलब आम लोगों के लिए 12 पास है, सीधी भाषा में कहें, और 11 पास किन लोगों के लिए नीचे दिया हुआ है, सन, डॉटर ऑफ सर्विस, रिटायर और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सन। मतलब दिल्ली पुलिस के जो बच्चे हैं जो रिटायर भी हो गए अगर उनके, तो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं या अफसर हैं उनके बच्चों के लिए 11 पास तक मांगा गया है। बाकी लोग 12 पास और दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए 11 पास। मेल कैंडिडेट मस्ट पॉज अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV, मतलब मोटरसाइकिल और कार का। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल या कार का। आगे NCC का दिया हुआ है। NCC C सर्टिफिकेट पे 5%, B पे 3%, A सर्टिफिकेट पर 2%। तो अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट का आपको फ़ायदा इसमें मिलेगा। आगे फ़ीस की बात की गई है। फ़ीस पेबल 100 रुपीज़ फ़ीस पेबल है।
ये सब एसएससी के सेंटर्स वगैरह दिए गए हैं मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ एसएससी के सेंटर हैं। स्कीम, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फिजिकल, मतलब बेसिक सी बात इसकी ये है कि पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा और उसके बाद आपका मेडिकल, जो कि सबके सारी भर्तियों में मेडिकल तो होता ही है। एग्जामिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर। एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। अच्छा जी, आएगा क्या क्या ये समझिए। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन उसके होंगे, रीजनिंग के 25 होंगे, मैथमेटिक्स के 15 होंगे और कंप्यूटर के 10 होंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करंट अफेयर्स और जीके पे करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, मतलब अगर आप 4 गलत कर देते हैं तो आपका एक सही कट जाएगा। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, केवल हिंदी और इंग्लिश में ही होगा एग्जामिनेशन आपका। द जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कक्षा 12 के स्तर पे आएगा। अच्छा जी, अब आपका एग्ज़ाम तो हो गया, उसके बाद जो फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है, ये एज के हिसाब से मांगा है। देखो एक्स सर्विसमैन के लिए एज अलग है, तो ये एज के हिसाब से मांगा है। ज़्यादातर लोग अप टू 30 में ही वेरी कर रहे हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं। रेस है 1600 मीटर की 6 मिनट में, लॉन्ग जंप है 14 फुट की और हाई जंप है 3.9 फुट की। जो लोग रनिंग में क्वालिफाई है, नीचे लिखा हुआ है दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रेस, जो रनिंग में क्वालिफाई करेंगे उनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए। तो अटेम्प्ट पर्याप्त हैं आपके पास। हाइट कितनी है, तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए। एसटी को 5 सेंटीमीटर की छूट है और जो दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों के लिए भी वही कैटेगरी है, अप टू 30 ईयर्स, ज़्यादातर लड़कियाँ इसमें आ जाएंगी। तो 1600 मीटर 8 मिनट में करना है, लॉन्ग जंप है 10 फुट और हाई जंप है 3 फुट लड़कियों के लिए। हाइट है लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट है। रिलैक्सेशन इसमें एससी के लिए भी है, लड़कों में एससी के लिए नहीं है, लड़कियों में एससी के लिए 2 सेंटीमीटर और एसटी के लिए भी 2 सेंटीमीटर की छूट इसमें दी गई है। बाकी ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका यहाँ दिया हुआ है कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरें और किस प्रकार से अपनी फ़ीस जमा करें आप। तो मेरे ख्याल से बस अपना मेन काम जो एग्ज़ामिनेशन का था, फॉर्म कैसे भरना है, वो तो आप सबको आता ही होगा, सेम है वो सारी पोस्ट के लिए एक ही प्रकार का फॉर्म भरना होता है। तो बाकी सब अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी दिल्ली पुलिस या फोर्स की वैकेंसी के लिए तैयार रहते हैं, तैयारी करते हैं। उन सभी दोस्तों को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।